नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल BCS बेसिक फिजिक्स में। आज हम कक्षा 12 का टॉपिक लेकर चलेंगे। देखिए दोस्तों, हम कक्षा 12 में विद्युत चुंबकीय प्रेरण पढ़ रहे थे। विद्युत चुंबकीय प्रेरण में हमने स्वप्रेरकत्व की जो घटना है, स्वप्रेरण की जो घटना है, उसके बारे में देख लिया था। प्रेरणालिका का जो स्वप्रेरण गुणांक है वो भी हमने फाइंड आउट कर लिया था। देखिए, एक प्रेरणालिका या जो कुंडली है उसका सेल्फ इंडक्टेंस हमने फाइंड आउट कर लिया था। आज का जो हमारा वीडियो है, इस वीडियो में हम देखेंगे कि हमारे पास में एक समतल वृत्ताकार कुंडली है और उससे कुंडली का जो सेल्फ इंडक्शन कोफिशिएंट है वो क्या होगा, स्वप्रेरकत्व गुणांक क्या होगा, स्वप्रेरकत्व क्या होगा। देखिए दोस्तों, हमारे पास में एक कुंडली है और उस कुंडली की हम रेडियस कंसीडर कर लेते हैं स्मॉल r के इक्वल है। ये हमारे पास में वृत्ताकार कुंडली है, इसका केंद्र O, इसकी रेडियस स्मॉल r और इस में से कैपिटल I धारा प्रवाहित हो रही है। देखिए, कुछ चीजें हम लेकर चल रहे हैं यहाँ पर। माना एक वृत्ताकार कुंडली है, वृत्ताकार कुंडली है और इस वृत्ताकार कुंडली से प्रवाहित धारा, इस कुंडली से प्रवाहित जो धारा है वो क्या है, कैपिटल I। प्रवाहित धारा कैपिटल I है। कुंडली की जो त्रिज्या है वो स्मॉल r है। कुंडली की जो रेडियस है दोस्तों वो हम लेकर चल रहे हैं स्मॉल r। यदि कुंडली में फेरों की संख्या, हमें कुंडली में फेरों की संख्या, जैसे एक तार लिपटा हुआ उसी तरीके से फेरों की संख्या कैपिटल N हो, तो यदि कुंडली में फेरों की संख्या कैपिटल N हो, फेरों की संख्या हमने दोस्तों कितनी ली है, कैपिटल N, तो कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, हमने चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता देखी है म्यू जीरो कैपिटल N I अपॉन में 2R। ये हमारे पास में किसी वृत्ताकार कुंडली के कारण से उसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक होता है। दोस्तों, हमने किसी वृत्ताकार कुंडली की अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक निकाला था और उसमें हमने एक कंडीशन देखी थी कि वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होती है वो होती है म्यू जीरो N I अपॉन में 2R। इसको मैं देता हूं इक्वेशन नंबर 1। अब यहां पर हम देखेंगे वृत्ताकार कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स। देखिए दोस्तों, अब हम क्या देख रहे हैं, वृत्ताकार कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स। तो देखिए, चुंबकीय फ्लक्स को हम इस तरीके से पुट कर दें कि एक वृत्ताकार कुंडली है, एक कुंडली के कारण से जो फ्लक्स है वो फाई, तो n यहां पर फेरे हैं तो n इंटू फाई। मैं इसको इस तरीके से पुट कर सकता हूं, फाई बराबर हम b इंटू ए पुट कर सकते हैं। तो इस समीकरण में b की वैल्यू समीकरण 1 से यहां पर पुट कर देंगे। तो समीकरण 1 को उपरोक्त समीकरण में रखने पर, समीकरण 1 को उपरोक्त समीकरण में रखने पर, उपरोक्त समीकरण में रखने पर इस समीकरण के अंदर जब हम इसको पुट कर देंगे तो n फाई इज इक्वल टू, n यहां पर पढ़ाई है, b यहां पर है म्यू जीरो कैपिटल N इंटू I अपॉन में 2R। यहां पर a की वैल्यू भी देख लीजिए। a यहां पर है वृत्ताकार कुंडली का क्षेत्रफल जो कि पाई इंटू R स्क्वायर हो जाएगा। वृत्ताकार कुंडली का क्षेत्रफल पाई इंटू R स्क्वायर, तो मैं यहां पर इसकी वैल्यू भी पुट कर देता हूं, पाई R स्क्वायर। ये हमारे पास में आ गई है दोस्तों इक्वेशन नंबर 2।
अब स्व प्रेरण की घटना के अंतर्गत हम जानते हैं स्व प्रेरण की घटना में, स्व प्रेरण की घटना के अंतर्गत हम जानते हैं दोस्तों चुंबकीय फ्लक्स, जो चुंबकीय फ्लक्स होता है वो उस कुंडली में से बहने वाली धारा के समानुपाती होता है और वहां से हमारे पास में एक रिलेशन निकलता है एन फाई इक्वल टू एल इंटू आई। इसको हम देते हैं इक्वेशन नंबर 3। एक बार देखिए दोस्तों, समझ लेंगे कि ये हमारे पास में एक वृत्ताकार कुंडली है और जब इस वृत्ताकार कुंडली में से ही विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो स्वयं इस कुंडली के अंदर भी एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, एक प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। उस घटना को हम स्व प्रेरण कहते हैं और स्व प्रेरण के कारण से इस कुंडली का जो स्व प्रेरकत्व होता है या स्व प्रेरण गुणांक होता है वो हमें फाइंड आउट करना है। उसी की वैल्यू हम यहाँ पर फाइंड आउट कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे पास में आ गई है इक्वेशन नंबर 2 और 3, दोनों की जो लेफ्ट हैंड साइड है वो इक्वल है, तो राइट हैंड साइड को हम इक्वल पुट कर देंगे। तो समीकरण 2 और 3 को बराबर पुट करते ही हमारे पास में एल की वैल्यू निकल जाएगी, स्व प्रेरण गुणांक का मान निकल जाएगा। तो समीकरण 3 बराबर 2 से 3 और 2 को हम बराबर पुट कर दें तो एल इंटू आई बराबर हमारे पास में निकलेगा एल आई बराबर एन, देखिए इसको हम क्या लिख दें म्यू 0 एन स्क्वेयर आई, देखिए एक आर से एक आर भी कैंसिल हो जाएगा तो पाई इंटू आर अपॉन में 2 रह गया है, अपॉन में 2 क्योंकि एक आर से एक आर दोस्तों कैंसिल हो गया, यहाँ पर आई से यहाँ पर आई भी कैंसिल हो जाएगा। एल बराबर हमारे पास में आ गया 1/2 म्यू 0 पाई एन स्क्वेयर इंटू आर, ये हमारे पास में आ गया किसी समतल वृत्ताकार कुंडली के कारण से स्व प्रेरण गुणांक, स्व प्रेरकत्व का व्यंजक, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। अब यहाँ पर हम यदि ये मान लें कि इस वृत्ताकार कुंडली को किसी माध्यम में रख दें, जब इस वृत्ताकार कुंडली को माध्यम में रख देंगे तो स्व प्रेरकत्व, स्व प्रेरण गुणांक क्या हो जाएगा। यदि वृत्ताकार कुंडली किसी माध्यम में रखी हो, किसी माध्यम में रखी हुई हो, तो यदि ये माध्यम में रखी हुई है तो हमारे पास में क्या निकल कर आएगा दोस्तों, यहां से मैं इसको एल एम से पुट कर दूं, ये जो म्यू नॉट है ये निर्वात की चुंबकशीलता है, इसके स्थान पर माध्यम की चुंबकशीलता आ जाएगी पाई इंटू एन स्क्वायर इंटू आर, और यहां से ही दोस्तों हम पुट कर सकते हैं म्यू बराबर म्यू नॉट इंटू म्यू आर। तो हमारे पास में किसी माध्यम के अंदर वृत्ताकार कुंडली के लिए जो स्व प्रेरण गुणांक है वो आ जाएगा 1/2 म्यू नॉट इंटू म्यू आर पाई इंटू एन स्क्वायर इंटू आर, ये हमारे पास में स्व प्रेरकत्व, स्व प्रेरण गुणांक का व्यंजक आ गया है। दोस्तों ये थी किसी वृत्ताकार कुंडली के कारण से स्व प्रेरण गुणांक का व्यंजक। आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद दोस्तों।